हेलो दोस्तों, आप सभी को ERM के क्लासेस में स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग आवर्त गति तक पढ़े थे और फिर क्लास यानी लाइन कट जाने की वजह से क्लास पूरा नहीं हो पाया था। तो आगे का क्लास आज हम लोग पढ़ेंगे, यानी गति का ये पार्ट 2 है। ठीक है, मोशन का क्या है, ये पार्ट टू है। ठीक है, तो चलो आज की क्लास हम लोग एक शेर के साथ शुरू करते हैं कि सभी को छोड़कर खुद पे भरोसा कर लिया मैंने, वो मैं जो मुझ में मरने को था उसे जिंदा कर लिया मैंने। इसी के साथ चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला आज हम लोग पढ़ेंगे आज के क्लास में सदिश। पिछले क्लास में हम लोग आवर्त गति तक पढ़ लिए थे, आज पढ़ेंगे सदिश राशि क्या होता है, यानी सदिश क्या होता है। तो सदिश क्या होता है मेरे दोस्त, जिसमें परिमाण, ठीक है, जिसमें क्या होता है, परिमाण और दिशा दोनों होता है, वो क्या हो जाता है, सदिश। परिमाण का मतलब क्या होता है, आप लोग को आधा लोग को पता नहीं होगा कि परिमाण का मतलब होता है किसी चीज का वैल्यू। जैसे मान लीजिए किसी का वजन 40 kg है, तो ये 40 जो वैल्यू है वही हो गया परिमाण। ठीक है, 40 हो गया, किसी का 30 kg है, या तो फिर ऐसे बोलते हैं ना हम लोग कि बल कितना लग रहा है, तो 50 न्यूटन बल लग रहा है। तो 50 न्यूटन कहने का मतलब है जो 50 है यही क्या हो गया, परिमाण हो गया। ठीक है, परिमाण का मतलब समझ गए। तो सदिश राशि हम लोग किसको बोलेंगे, यानी सदिश किसको बोलेंगे, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सदिश बोलेंगे। ठीक है, तो परिमाण और दिशा दोनों। जैसे में एग्जांपल्स में हम लोग क्या क्या ले सकते हैं सदिश का, जैसे बल, ठीक है, वेग, विस्थापन। लिखना नहीं है, इसका नोट्स आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, बस यहाँ पे सिर्फ समझना है। बल हो गया, वेग हो गया, विस्थापन हो गया, ठीक है, संवेग हो गया, त्वरण हो गया। ये सब कैसे सदिश राशि है, इस चीज को हम लोग आगे पढ़ेंगे विस्तार से कि बल ही क्यों सदिश राशि है। तो इसमें क्या होता है कि परिणाम और दिशा दोनों होता है। वेग में भी परिणाम और दिशा दोनों होता है, विस्थापन में भी क्या होता है, परिणाम और दिशा दोनों होता है, संवेग में भी परिणाम और दिशा दोनों होता है, और त्वरण में भी परिणाम और दिशा दोनों होता है। इसलिए ये क्या हो गया, सदिश राशि हो गया। तो सदिश राशि हम लोग समझ गए होंगे जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। परिमाण का मतलब किसी चीज का वैल्यू, जैसे बल हो गया, वेग हो गया, विस्थापन हो गया, संवेग हो गया, त्वरण हो गया, ये सभी के सभी क्या है, हमारे पास सदिश राशि है। और जैसे सदिश का एक ट्रिक होता है, ट्रिक क्या होता है, एक सदिश को पहचानने का एक ट्रिक होता है कि जिसमें भी वाह ना आ जाए वो क्या होता है, सदिश होता है। लेकिन कुछ अपवाद होता है। अपवाद में जैसे क्या हो जाएगा, सबसे पहला अपवाद में दाब हो जाएगा, ठीक है, विधुत हो जाएगा, विभव हो जाएगा। ये सभी में तो वाह आ रहा है, लेकिन ये सदिश नहीं है, ये क्या है, अदिश है। तो इसलिए ये 3-4 को अपवाद को छोड़ करके सभी क्या है, जिसमें वाह ना आए वो क्या हो जाएगा, हमारे पास सदिश हो जाएगा। तो ये 3-4 को छोड़ के ये क्या है, अपवाद वाले जो है ये अदिश राशि है। ठीक है, ये अदिश है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ेंगे अदिश राशि क्या होता है। तो अदिश क्या हो जाता है, जिसमें सिर्फ परिमाण हो, ठीक है, दिशा नहीं होता है। जिसमें क्या हो, सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अदिश राशि बोलेंगे। जैसे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में क्या दिशा होता है, नहीं होता है, क्षेत्रफल हो गया। और क्या बोल सकते हैं, द्रव्यमान हो गया, ठीक है, घनत्व हो गया, ठीक है, आयतन हो गया। ये सभी का सभी क्या हमारे पास अदिश राशि। ठीक है, और सारे बहुत सारे हैं, जैसे क्या हो सकता है, दाब लिखा दिए, विद्युत लिखा दिए, विभव लिखा दिए, ताप हो गया, ये सब का सब अदिश राशि है। ठीक है, तो सदिश क्या होता है अभी हम लोग पढ़ ले, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो वो सदिश राशि होगा। और जो अदिश क्या होता है, जिसमें सिर्फ परिमाण हो और दिशा नहीं होता, वो क्या हो जाता है, अदिश राशि होता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल में सदिश का क्या पढ़े, बल, वेग, विस्थापन, संवेग, त्वरण, ये सभी का सभी क्या है, सदिश है। और ट्रिक क्या होता है सदिश को जानने के लिए, वाह ना, अगर किसी में आ रहा है तो वो सदिश होगा, कुछ अपवाद को छोड़कर, जैसे दाब, विधुत, विभव, ये सभी को छोड़कर। ठीक है, अदिश क्या हो गया, जिसमें सिर्फ परिमाण होता है
और दिशा नहीं होता है, जैसे क्षेत्रफल, द्रव्यमान, घनत्व, आयतन, ताप, ये सभी के सभी क्या हो जाएगा हमारे पास अदिश राशि हो जाएगा। ठीक है, और आगे हम लोग इसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं, दूरी और विस्थापन क्या होता है। दूरी, चलिए दूरी और विस्थापन को पढ़ेंगे। तो दूरी क्या होता है, देखना दूरी क्या होता है, सदिश और अदिश हम लोग समझ गए होंगे। अब दूरी क्या होता है और विस्थापन क्या होता है, दूरी और विस्थापन को रिलेट करके पढ़िएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। विस्थापन, ठीक है, तो सबसे पहले दूरी को समझेंगे। दूरी हम लोग किसको बोलते हैं, किसी भी पाथ की कुल लंबाई, कोई भी पाथ है, मानिए किसी एक दोस्त का घर यहाँ है मान लिया जाए, और एक दोस्त का घर यहाँ है, तो उस दोस्त का घर जाने के लिए हमको ये रास्ता है, ठीक है, ये रास्ता है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा रास्ता मानिए ये, तो यानी किसी भी पाथ, पाथ का मतलब रास्ता, किसी भी रास्ता का जो कुल लंबाई है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दूरी बोलेंगे। यानी ये घर मान लिया जाए किसका है, निशांत का घर है, निशांत का घर है, ये विक्की का घर है, ठीक है, तो निशांत अपने घर से निकलता है विक्की के घर के लिए, तो ये जो रास्ते के कुल लंबाई है, यानी किसी भी पाथ की जो कुल लंबाई है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। किसी भी पाथ के यानी किसी भी रास्ता का कुल लंबाई यानी पूरा लंबाई जो होगा वो क्या होता है, दूरी होता है, समझ गए। और विस्थापन क्या होता है, तो भी किसी दो बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी यानी शॉर्टेस्ट रास्ता यानी सबसे निकटतम रास्ता जो होगा वो क्या होता है, विस्थापन होता है। जैसे ये दो बिंदु है, हमको दूरी क्या हो गया, ये जो लॉन्ग रास्ता यानी सबसे लॉन्ग रास्ता है ये तो दूरी हो गया, लेकिन नियरेस्ट यानी क्या हो जाएगा, ये शॉर्ट रास्ता जो शॉर्टकट है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है, किसी भी पाथ की कुल लंबाई को दूरी बोलेंगे, जो कुल लंबाई होगा उसको दूरी, और किसी भी दो बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगा, शॉर्टेस्ट पाथ होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विस्थापन बोलेंगे। ये विस्थापन हो गया, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, विस्थापन हो गया। ये चीज समझ गए होंगे कि दूरी किसको बोलते हैं, दूरी क्या हो जाएगा, किसी भी पाथ की कुल लंबाई को दूरी बोलेंगे, और दो बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, जो न्यूनतम दूरी है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, विस्थापन बोलेंगे। और इसमें क्या क्या हम लोग समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये कोई वृत्त है, ये कोई वृत्त है, यहाँ से हम लोग चलना स्टार्ट किए, हम चलना स्टार्ट किए यहाँ से, और यहाँ से आकर के फिर यहाँ पहुंचे, तो इसका दूरी क्या होगा। तो अगर किसी भी वृत्त पे हम लोग चले हैं, जहां से चले तो वही पहुंच गए, तो इसका परिधि जो होगा वही इसका दूरी हो जाएगा, यानी 2πr इसका दूरी हो गया। लेकिन अगर विस्थापन पूछ दे, क्या पूछ दे, अगर विस्थापन पूछ दे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा मेरे दोस्त। कैसे कि अगर जिस बिंदु से हम लोग चलना शुरू किए अगर उसी बिंदु पे वापस पहुंच गए तो विस्थापन 0 होगा, दूरी क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा। जैसे इसका मान लीजिए, इसका टोटल दूरी कितना है, 10 किलोमीटर है, ये 10 किलोमीटर है। अगर यहाँ से हम चले, निशांत के घर, निशांत अपना घर से निकला और यहाँ विक्की के घर पहुंचा, ऐसे जाते 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 ऐसे ये 10 किलोमीटर हो गया। लेकिन फिर इसका घर से वापस अगर अपना घर ये पहुंच गया निशांत, तो क्या हो जाएगा, इसका दूरी जो हो जाएगा 20 किलोमीटर हो जाएगा, और विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो याद रखिएगा, कभी भी कोई भी वस्तु अगर किसी बिंदु से चला है, किसी भी बिंदु से चला है और फिर वही पहुंच गया है, तो विस्थापन क्या होगा, 0 होगा। विस्थापन 0 होगा, दूरी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है, 2x हो जाएगा। ठीक है, तो इतना समझ गए होंगे कि दूरी और विस्थापन, दूरी किसी भी पाथ की कुल लंबाई को दूरी बोलेंगे, और विस्थापन किसी भी दो बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को हम लोग विस्थापन बोलेंगे। समझ गए, कोई भी ये वृत्त है, इस वृत्त पे अगर हम लोग एक चक्कर लगाएंगे तो इस वृत्त का जो परिधि है वो दूरी हो जाएगा, और विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि जहां से हम लोग चले थे वही पहुंच गए, तो विस्थापन क्या होगा, 0 होगा। इस चीज को एकदम याद रखिएगा, ठीक है। और दूरी और विस्थापन में हम लोग क्या क्या पढ़ सकते हैं, क्या क्या सीख सकते हैं, ये तो समझ गए हैं कि कोई भी पाथ की, समझ गए, कोई भी पाथ हो उसका जो सबसे लॉन्ग रास्ता होगा वो दूरी हो जाएगा, और जो सबसे नियरेस्ट यानी जो शॉर्टकट होगा वो विस्थापन हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। और आगे हम लोग इसमें क्या क्या सीख सकते हैं वो देखते हैं, ठीक है। दूरी और विस्थापन में तो दूरी क्या होता है, हमेशा धनात्मक होगा, ठीक है, दूरी हमेशा क्या हो जाएगा, धनात्मक होगा। जैसे कैसे समझेंगे, दूरी हमेशा धनात्मक होगा। अगर यहां से हम लोग चलना शुरू किए
कहीं भी चलेंगे तो दूरी धनात्मक ही होगा, मानी 5 ही किलोमीटर चले तो दूरी हुआ है। अगर यहां से निकले हैं इधर हम लोग पहुंच गए तो दूरी क्या होता है, हमेशा धनात्मक होता है, दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकता है, ठीक है। और विस्थापन, विस्थापन क्या होता है, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, तीनों हो सकता है। कैसे, आइए समझते हैं इस चीज को। जैसे यहाँ कोई बिंदु है, यहां से हम लोग चले यहां पहुंचे तो ये क्या हो जाएगा, विस्थापन धनात्मक हो गया। और इधर से जब हम वापस लौटने लगे तो विस्थापन क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। और जब हम अपनी जगह पे फिर से जहां से चले तो वहां पहुंच गए तो विस्थापन 0 हो जाएगा। तो ये चीज समझ गए कि दूरी क्या हो सकता है, दूरी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। समझ गए, डिस्टेंस क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। इंग्लिश मीडियम वाले जो भी देखेंगे, डिस्टेंस क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। और विस्थापन क्या होगा, पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट जिसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा और 0 होगा, तीनों होगा। समझ गए, तो दूरी में अब कोई भी कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। समझ गए, दूरी क्या होगा, हमेशा धनात्मक होगा। विस्थापन क्या होगा, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, तीनों होगा। और दूरी का अगर एसआई मात्रक पूछा जाए, दूरी का एसआई मात्रक, इसमें दूरी का क्या हो जाएगा, दूरी का एसआई मात्रक पूछा जाए तो मीटर ही होगा। क्या होगा, मीटर होगा। और इसका भी मीटर होगा, काहे कि दोनों का तो दूरी ही मापा जाता है दोनों से। ये शॉर्ट रास्ता को मापता है, ये लॉन्ग रास्ता को मापता है, दोनों तो क्या हो जाएगा, दोनों का मात्रक क्या होता है, विस्थापन का भी मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर ही होगा, ठीक है। तो विस्थापन का मात्रक क्या हो जाएगा, विस्थापन का जो मात्रक होगा वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, ठीक है। यहां तक समझ गए हैं। और दूरी और विस्थापन में वैसा और कोई चीज सीखने का है नहीं है, ठीक है। सारा चीज हम लोग देख लिए हैं कि सबसे किसी भी पाथ की कुल लंबाई को हम लोग दूरी बोलते हैं, किसी भी दो बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को हम लोग विस्थापन बोलते हैं, ठीक है। दूरी हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है, दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। विस्थापन हमेशा क्या होता है, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, तीनों हो सकता है। और दूरी में हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, दूरी एक अदिश राशि है, क्योंकि इसमें सिर्फ परिमाण होता है। दूरी एक अदिश राशि है, क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ परिमाण होता है। अभी बताए थे परिमाण का मतलब क्या होता है, वैल्यू, यानी दूरी कहीं भी चलेंगे तो ये खाली मीटर बताएगा कि इतना डिस्टेंस ट्रेवल किए, इतना दूरी चले हैं, ये सिर्फ दूरी को बताएगा। इसमें कोई दिशा नहीं होता कि उत्तर में इतना चले हैं, पश्चिम में इतना चले, इसको दिशा से कोई मतलब नहीं है। इसलिए दूरी क्या हो जाता है, अदिश राशि हो जाता है। और हमारे पास विस्थापन क्या हो जाएगा, विस्थापन जो हो जाएगा हमारे पास सदिश राशि होता है। क्यों, क्योंकि इसमें दिशा की जरूरत पड़ती है, ठीक है, दिशा की जरूरत पड़ती है, इसमें दिशा की जरूरत पड़ती है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये सदिश हो जाएगा। तो दूरी हो गया अदिश राशि, विस्थापन क्या हो जाएगा, सदिश राशि, ठीक है। और कुछ इसमें तो है नहीं, सारा चीज समझ लिए दूरी में। एक बार दूरी और विस्थापन को हम लोग रिविजन करते हैं। दूरी क्या होता है, किसी भी पाथ की कुल लंबाई, कोई भी पाथ की, कोई भी रास्ता का जो कुल लंबाई उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दूरी बोलेंगे। किसी दो बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, यानी कोई भी दो बिंदु उसका न्यूनतम दूरी जो सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता हो सकता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो विस्थापन हो जाएगा। और दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है, विस्थापन का भी एसआई मात्रक मीटर होता है। दूरी हमेशा धनात्मक होगा, विस्थापन क्या होगा, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, तीनों होगा। दूरी क्या हो गया, अदिश राशि हो गया, विस्थापन क्या हो गया, सदिश राशि हो गया। इतना समझ गए। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, दूरी हो गया, विस्थापन हो गया। अब यहां से हम लोग पढ़ेंगे चाल और वेग क्या होता है। हमेशा कंफ्यूजन रहता है दूरी और वेग और चाल, ये दूरी और विस्थापन और चाल और वेग में हमेशा लोगों को कंफ्यूजन रहता है। यानी चाल क्या होता है, तो चाल क्या होता है, चाल को निकालने के लिए क्या करेंगे, दूरी में समय से भाग दे देंगे। अगर दूरी में हम समय से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा, ठीक है। अगर डिफिनेशन लिखना है तो लिख सकते हैं क्या, कि दूरी की दर को चाल कहते हैं। दर क्यों, यानी दूरी, देखो चाल किसको बोलेंगे हम, चाल यानी दूरी की दर को चाल कहते हैं। यानी दर का मतलब ही होता है भाग देना, समय से भाग देना। इस चीज को याद रखिएगा, जहां भी दर दिख जाए, दूरी की दर को चाल कहते हैं, ठीक है, चाल कहते हैं। तो यानी जहां भी दर, दर का मतलब क्या होता है, समय से भाग देना। तो चाल, चाल बराबर क्या हो जाता है, दूरी बटा समय हो जाता है, ठीक है। चाल का जो एसआई मात्रक होगा,
चाल का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड होता है। क्यों? क्योंकि दूरी का मीटर होगा और समय का सेकेंड होगा, तो इसका जो मात्रक निकलेगा मीटर पर सेकेंड निकलेगा। ठीक है, चाल हो गया, समझ गए। चाल किसको बोलेंगे, यानी दूरी की दर को हम लोग चाल बोलेंगे, या तो दूरी में समय से भाग दे देंगे तो चाल निकल जाएगा। और वेग क्या होता है, वेग में क्या करेंगे, विस्थापन। विस्थापन में अगर समय से हम भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगा मेरे पास, मेरे दोस्त, विस्थापन में समय से भाग दे देंगे तो वेग निकल जाएगा। या तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि विस्थापन की दर को हम लोग क्या बोलेंगे, वेग बोलेंगे। इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो समझ गए होंगे चाल क्या होता है। चाल भी एक अदिश राशि है, इसमें भी सिर्फ परिमाण होता है। चाल भी एक क्या है, अदिश राशि है। चाल भी क्या है, अदिश राशि है। और वेग क्या होता है, वेग भी उसी प्रकार से है जिस प्रकार से विस्थापन है। जैसे हवाई जहाज का जो गति होता है, हवाई जहाज जो उड़ता है वो क्या करता है, वेग को ट्रेवल करता है। ठीक है, क्योंकि शॉर्टेस्ट रास्ता को वो चुनता है, इसलिए जो हवाई जहाज जो उड़ता है वो क्या करता है, वेलोसिटी को बताता है, यानी वेग को बताता है। और चाल जैसे मतलब कोई गाड़ी चल रहा है तो उसको शॉर्टेस्ट रास्ता से कोई मतलब नहीं है, जिधर से भी रास्ता मिलेगा वो उधर से चल देगा। तो चाल क्या बताता है, चाल एक अदिश राशि है और वेग एक क्या है, सदिश राशि है। ठीक है, सदिश राशि है। तो समझ गए होंगे कि चाल क्या होता है, दूरी में अगर समय से हम भाग दे देंगे तो चाल हो जाएगा, और विस्थापन में अगर समय से भाग दे देंगे तो वेग हो जाएगा। ठीक है, चाल का जो एसआई मात्रक होगा मीटर पर सेकंड होगा, वेग का एसआई मात्रक जो होगा मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, मीटर पर सेकंड होगा। ठीक है, चाल एक अदिश राशि होता है, वेग एक सदिश राशि होता है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग इतना ही तक रखते हैं, बाकी जो भी है अगला क्लास में हम लोग पढ़ते हैं। ऐसे देख लेते हैं कुछ चीजें और भी है, जैसे त्वरण क्या होता है, त्वरण को हम लोग देख सकते हैं इस क्लास में। त्वरण, त्वरण क्या होता है, त्वरण कुछ नहीं, यानी त्वरण क्या होता है, वेग। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहेंगे। अगर वेग में परिवर्तन हो रहा है, वेग में परिवर्तन हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, त्वरण बोलेंगे। यानी अगर वेग बढ़ रहा है, देखना देखो वेग यहाँ पे है, वेग, वेग परिवर्तन को दर को हम लोग त्वरण बोलेंगे। यानी अगर वेग बढ़ रहा है, यानी वेग क्या होगा, बढ़ रहा है। ठीक है, अगर वेग बढ़ेगा माने 5 मीटर पर सेकंड था, यहाँ से 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अगर वेग बढ़ रहा है तो त्वरण होगा, अगर वेग घट रहा है तो क्या हो जाएगा, मंदन हो जाएगा। ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड यहाँ है, यहाँ आते 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 0 हो जाएगा। यानी वेग परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण बोलते हैं। अगर वेग बढ़ रहा है तो त्वरण, और वेग घट रहा है तो मंदन। ठीक है, यहां तक हम लोग समझ गए। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में जय हिंद।